All the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे और अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी ब्रांच में चले जाना है और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी कम से कम 2 से 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं चलेगी। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड किस तरीके से बनवाना है वो भी फ्री में, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं वहाँ से। और एक और आखिरी बात, आपको जो पूरा का पूरा फॉर्म भरना है वो कैपिटल लेटर में ही भरना है, स्मॉल लेटर्स में बिल्कुल भी मत भरिएगा। तो फॉर्म किस तरीके से भरना है तो वो देख लेते हैं हम। डेट डाल देनी है। डेट उस दिन क्या है कि जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में, और यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। उस ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन कराने जाएंगे। और यहाँ पे आपको सेविंग के ऊपर टिक कर देना है, सेविंग बैंक के ऊपर, क्योंकि हम सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो इसलिए हमें सेविंग बैंक के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे नाम पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे अपना नाम बता देना है। जो भी आपका नाम है आपको नाम बता देना है, एक स्पेस छोड़ देना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना सरनेम या जो भी आपकी कास्ट है वो लिख देनी है। और यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है। ऑक्यूपेशन बोले तो आप क्या काम करते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपना कोई काम करते हैं, जैसे लकड़ का काम हो गया या वेल्डिंग का काम हो गया या आपकी कोई अपनी दुकान है, तो अगर कोई भी ऐसा काम है तो आप इधर सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं किसी कंपनी वगैरह में तो आप यहाँ पे जॉब लिख सकते हैं या सैलरी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेटस पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको जर्नल लिख देना है। और यहाँ पे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बोले तो साल में आपकी कितनी इनकम है, बोले तो साल में आप कितने रुपए कमा लेते हैं, तो ये चीज़ आपको बता देनी है। तो जितने भी रुपए कमा लेते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी बोले तो आप कहाँ पे रहते हैं, बोले तो आपकी कंट्री क्या है। तो यहाँ पे इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया लिख देंगे। और यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है या हस्बैंड का नाम लिख देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का नाम लिख देना है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिख देना है। तो नीचे चलते हैं अब थोड़ा सा और। तो ये वाला कॉलम आपको तब भरना है जब आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो इसमें आप कुछ भी नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन पूछा जा रहा है कि किस मोड में आप चलाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो यहाँ पे बता देना है। जैसे अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे चेकबुक के आगे टिक कर देना है। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग के आगे टिक कर देना है। पासबुक चाहिए तो पासबुक के आगे टिक कर देना है। और डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। तो जिस जिस चीज़ों पर मैंने टिक किया है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पर टिक मत कीजिएगा। अब आ जाइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऊपर आपका क्या नाम होगा तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हैं या आप अपना ही नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने इधर लिख रखा है। ओके, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। और अब यहाँ पे देखिए आपसे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, तो आपको एड्रेस कैसे देना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मांगा जा रहा है फ्लैट नंबर या ब्लॉक नंबर। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, जैसे मैंने लिखा है बी ब्लॉक हाउस नंबर 38, तो उसी तरीके से आपको लिखना है। जो भी आपका ब्लॉक है पहले वो बता देना है और फिर यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर बता देना है। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रीट, रोड या लोकेलिटी, तो जो भी आपके घर के आगे रोड का नाम है वो रोड का नाम लिख देना है। अगर रोड का नाम नहीं है, कोई गली नंबर है तो वो गली नंबर लिख देने हैं, जैसे गली नंबर 15, गली नंबर 16, ऐसे करके आपको गली नंबर लिख देना है। और अगर आपका कोई स्ट्रीट का रोड मतलब रोड का नाम है तो वो नाम लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया। और लोकेलिटी जो भी आपका एरिया पड़ता है वो फिर कोमा लगा के आपको वो एरिया का नाम लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे सिटी या डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है। तो सिटी अपनी दिल्ली है तो मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया, जो भी मेरी सिटी है वो मैंने लिख दिया, जो भी आपकी सिटी है वो लिख देना है। अब यहाँ पे स्टेट और कंट्री, स्टेट और कंट्री बोले तो राज्य, और आपकी कंट्री कौन सी है बोले तो देश कौन सा है, तो यहाँ पे आपको बता देना है स्टेट मेरा दिल्ली है और कंट्री इंडिया है, तो ठीक इसी तरीके से आपको लिख देना है। अब पिन कोड, पिन कोड आपको पूरा करेक्ट पिन कोड लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना ही देना है, किसी और का मोबाइल नंबर बिल्कुल भी मत दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको अपनी ही देनी है। ओके,
ईमेल आईडी अगर आपकी नहीं है तो नहीं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बन जाती है। और एक और बात, अगर आपका कोई दूसरा या तीसरा कोई मतलब एक घर के अलावा कोई 2 घर हैं, 3 घर हैं, जैसे ऑफिस हो जाता है कईयों का, कईयों को दूसरा कोई घर होता है, अगर ऐसा कोई है तो यहाँ पे आप दूसरा अपना एड्रेस दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशंस मांगी जा रही है। तो अगर आप लोगों ने 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं, बोले तो 8th क्लास पास किया, 9th क्लास पास किया, 7th क्लास पास किया, तो यहाँ पे नॉन मैट्रिक के ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आपने 10th क्लास या 12th क्लास पास कर रखी है तो यहाँ पे आपको 10th क्लास पास किया तो एसएससी में, और अगर 12th क्लास पास किया तो एचएससी में आपको टिक कर देना है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएट के ऊपर टिक कर देना है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इन सबको आपको खाली छोड़ देना है, बस यहाँ पे आपको एक टिक कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। तो अब नीचे चलना है, यहाँ पे आपको एक अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ये सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से कर दीजिएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन का बोला जा रहा है तो इसे आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए टाइटल ऑफ अकाउंट, तो टाइटल ऑफ अकाउंट में यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है। अकाउंट नंबर हमारे पास नहीं है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है तो ब्रांच का नाम आपको लिख देना है, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे एक अपने साइन कर देने हैं, और यहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है। तो अब आ जाता है DA1, बोले तो नॉमिनेशन फॉर्म। तो नॉमिनेशन फॉर्म हम क्यों भरते हैं? तो नॉमिनेशन फॉर्म हम इसलिए भरते हैं कि मान लीजिए अगर हमारी इन फ्यूचर डेथ हो जाती है तो हमारे मरने के बाद जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये चीज़ हम पहले ही बैंक को बता देते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस फॉर्म को हमें कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का नाम लिख देना है, विकासपुरी जो भी आपका ब्रांच है वो ब्रांच का नाम लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको नॉमिनेशन का नाम बता देना है। नॉमिनेशन नेचर ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है। डिस्टिंग्विश में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे नेम ऑफ नॉमिनी, तो जो भी आपके नॉमिनी को बनाना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, और नॉमिनी का एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो बता देना है, और यहाँ पे एज बता देनी है नॉमिनी की। तो भाई ये थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है, और डेट लिख देनी है, और प्लेस का नाम लिख देना है। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं। हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। तो आईडी प्रूफ में हम क्या दे देंगे? आईडी प्रूफ में हम अपना पैन कार्ड दे देंगे। यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है पैन कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। और इशूइंग अथॉरिटी में आपको IT डिपार्टमेंट लिख देना, बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ओके। और बाकी ये इशू डेट और इशू प्लेस में आपको कुछ नहीं करना है, इसे खाली छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में हम अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, तो आधार कार्ड के ऊपर टिक कर देना है, आधार कार्ड का नंबर दे देना है ना, और UIDI लिख देना है, बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है सिर्फ। तो भाई ये नीचे चलते हैं। तो ये हमारा फॉर्म 60 है। फॉर्म 60 हमें तब भरना होता है जब हमारे पास पैन कार्ड नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट फॉर्म फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आपको बताना है कि किस तरीके की इंटरनेट बैंकिंग चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसे नहीं भरना है। तो मेरी मानिए तो आप इंटरनेट बैंकिंग मत लीजिए और इसे भरिए भी मत। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यस के ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने एक सिग्नेचर कर देने हैं। वैसे इसमें नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि ये इंटरनेट बैंकिंग से ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपको अपना एक नाम लिख देना है, यहाँ पे डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं। सॉरी, इधर नाम नहीं आएगा, इधर आपके सिग्नेचर आएंगे। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। तो अब आपका यहाँ पे फॉर्म जो है ख़त्म हो जाता था। यहीं पे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।